साथियों, अभी 2 दिन पहले 27 जून को हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। दैनिक वेतनभोगी संविदा आउटसोर्स जितने भी हमारे अनुबंधित कर्मचारी हैं, जिनका अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है, उन सभी कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। और ये आदेश बहुत पुराना नहीं, अभी मात्र 2 दिन पहले 27 जून को जारी किया गया है, जिसमें अब आउटसोर्स कर्मचारी हों, संविदा दैनिक वेतनभोगी या अनुबंध कर्मचारी हों, इनके नियमितीकरण से संबंधित एक बड़ा आदेश जारी किया है। और यहाँ पर सीधे विभाग को कहा गया है कि अगर आप इनका नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं तो फिर कारण सहित जो है आप अपना आदेश जारी करिए और हमारे सामने लेकर आइए कि आखिर किस कारण से इनका नियमितीकरण नहीं हो सकता। क्योंकि लगातार लंबी सेवा देने के बावजूद भी ये नियमितीकरण के अगर हकदार नहीं है तो किस कारण से नहीं है, जबकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिसमें इनका नियमितीकरण संभव है। ये आदेश हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है और स्पष्ट कहा है कि हरियाणा के जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, इनका नियमितीकरण क्योंकि ये पात्र हैं तो होना ही चाहिए। आज हम आपको कोर्ट का वो पूरा आदेश सीधे दिखाएंगे। जी हाँ साथियों, सीधे कोर्ट का आदेश दिखाने वाले हैं और वो भी हिंदी में ट्रांसलेट करके, ताकि आपकी भी समझ में आ सके। तो सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ। और ये हाई कोर्ट का फैसला अभी 27 जून का बिल्कुल ताज़ा फैसला है, ताज़ा आदेश है। पूरा हाई कोर्ट का आदेश आपके सामने रखूंगा। पहले आपको मैं मुख्य पॉइंट जो आदेश में दिए गए हैं वो आपको बता दूं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी 27 जून को एक बड़ा आदेश दिया है, जिसमें जितने भी हमारे दैनिक वेतनभोगी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ देखिए, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दैनिक वेतनभोगी यानी डेली वेजेस, अनुबंध एवं अन्य पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण रेगुलराइजेशन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। और आपको बता दूं, अनुबंध में संविदा कर्मचारी भी आ जाते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी भी आ जाते हैं और दैनिक वेतनभोगी डेली वेजेस कर्मचारी तो हैं ही। तो चलिए आपको बताता हूं मुख्य पॉइंट। पहला है, यहाँ देख लीजिए आदेश में जो मुख्य बड़ी बातें हैं। पहला है, पात्र कर्मचारियों के दावों पर संबंधित विभागों को 2 महीने के भीतर कारण युक्त यहाँ पर आदेश पारित करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। कारण युक्त, कारण लिखिए कि आखिर इनका नियमितीकरण क्यों नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि जो कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र पाए जाएंगे उन्हें पात्रता की तिथि से नियमित किया जाएगा। यहाँ पर भी ये बड़ा आदेश है कि पात्रता की तिथि से उनको नियमित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है बड़ा, यहाँ देख लीजिए, वेतन निर्धारण, एरियर तथा 6% वार्षिक ब्याज सहित अन्य सभी सेवा लाभ जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मतलब जितना अगर आपका वेतन कम मिल रहा था, जो कि आपको ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो जो एरियर उसका बनेगा उस पर आपको 6% ब्याज देने के आदेश जो है कोर्ट ने दिए हैं। और यहाँ देखिए, यह आदेश समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अब आपको सीधे कोर्ट का आदेश दिखाते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको पूरा कोर्ट का आदेश दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट ऑफ हरियाणा, यहाँ पर देख लीजिए, स्टेट ऑफ हरियाणा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरा आदेश इंग्लिश में है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, आपको हिंदी में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आदेश यहाँ पर आपको दिनांक सबसे पहले दिखा दूं, क्योंकि कुछ कर्मचारी कहने लगते हैं कि ये पुराना होगा, कहीं ऑर्डर कहाँ है। तो यहाँ पर जरा मैं जूम कर रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से दिनांक देख लीजिएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि 27/6/2026, यहाँ पर देख लीजिए, 27/6/2026 दिनांक जो है डली हुई है। यहाँ पर देखिए 27/6/2026 8:37 में ये डिजिटल आदेश है। ये 8:37 में ये आदेश जो है यहाँ पर लोड हुआ है। तो ये 27/6 यानी 27 जून 2026 का ये बड़ा आदेश जो है मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पूरा आदेश इंग्लिश में। चलिए मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, पूरा आदेश ये जो है इंग्लिश में था, इसका हिंदी ट्रांसलेट हमने गूगल की मदद से किया है। तो यहाँ पर देखिए, हरियाणा राज्य और अन्य, ये यहाँ माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप मोदिगल जी उपस्थिति किन किन की थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, सभी के नाम दिए गए हैं। और यहाँ देखिए, जो जहाँ मैंने डेट दिखाया था, यहाँ गूगल में ट्रांसलेट हमने किया तो क्या कुछ दिखा रहा है, लिखा हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देख पाएँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है, मैं इस दस्तावेज की सटीकता और सत्यता की पुष्टि करता या करती हूँ। यहाँ देखिए, रेणुवाला 27/6/2026। चलिए आपको अब आदेश, बाकी का आदेश दिखाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्या कुछ इस आदेश में लिखा हुआ है।
यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इस सामान्य आदेश के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई 5 रिट याचिकाओं के एक समूह का एक साथ निपटारा किया जा रहा है, क्योंकि इसमें तथ्य और कानून के मूलतः समान प्रश्न उठाए गए हैं, जो हरियाणा के विभिन्न राज्य निकायों के संविदात्मक, दैनिक वेतनभोगी, तथार्ध और अंशकालिक कर्मचारियों के अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के अधिकार से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आगे ध्यान से देखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी खुशखबरी है। याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 1/6/1999 को रोजगार एक्सचेंज के माध्यम से उप कोषागार कार्यालय पुंडरी, जिला कैथल में अंशकालिक सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 25 वर्षों से अधिक समय तक निरंतर एक मुश्त वेतन पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। लंबी और निरंतर सेवा प्रदान करने और हरियाणा राज्य द्वारा समय समय पर जारी नियमितीकरण नीतियों के तहत पात्रता का दावा करने के बावजूद उनकी सेवाओं को कभी नियमित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने नियमितीकरण और परिणामी सेवा लाभों की मांग करते हुए अभ्यावेदन और एक कानूनी नोटिस प्रस्तुत किया, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 31 मार्च 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति पर उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार किया गया और 13/8/2025 के आदेश द्वारा इसे मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सफाई कर्मी का पद स्वीकृत पद नहीं था और उन्होंने लागू, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, यहाँ पर स्वीकृत पद नहीं था और उन्होंने लागू नीति की शर्तों को पूरा नहीं किया था। अपने दावे के अस्वीकृत और 2 दशकों से अधिक की निरंतर सेवा के बावजूद परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित किए जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने कानूनी सहायता के लिए आवेदन किया है। इस न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से यह निर्णय, यहाँ देख लीजिए, यह निर्णय लिया है। कौन सा निर्णय लिया है तो यहाँ देख लीजिए, याचिकाकर्ता 1/1/1996 से पहले वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी मजदूर के रूप में कार्यरत थे और कई वर्षों तक सेवा में बने रहे, जिससे उन्होंने 1/10/2003 और 10 फरवरी 2004 की हरियाणा सरकार की नीतियों के तहत नियमितीकरण के लिए पात्रता का दावा किया। उनकी शिकायत है कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बावजूद समय समय पर जारी आदेशों के माध्यम से कई कनिष्ठों को नियमित किए जाने के बावजूद उनके मामले पर समान व्यवहार के लिए विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण की मांग करते हुए अभ्यावेदन और कानूनी नोटिस प्रस्तुत किए, जिसके बाद इस न्यायालय ने एक पूर्व रिट याचिका में एक स्पष्ट आदेश पारित करके प्रतिवादियों को उनके दावे पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके यहाँ देखिए, एक एक शब्द पढ़िएगा, बेहद महत्वपूर्ण आदेश है। इसके बाद सक्षम अधिकारी ने 2/12/2019 के आदेश के माध्यम से उनके दावे को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा नहीं किया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विवादित आदेश तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है, विभागीय रिकॉर्ड के विपरीत है और भेदभावपूर्ण है, क्योंकि समान स्थिति वाले यहाँ तक कि कनिष्ठ कर्मचारियों को भी नियमितीकरण प्रदान किया गया था। अपने दावे की अस्वीकृति और वर्षों की सेवा के बावजूद नियमितीकरण से लगातार इंकार किए जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया। यहाँ पर देखिए आगे क्या बताया गया, इस न्यायालय का रुख किया। याचिकाकर्ता को 1/1/2000 को वन विभाग में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने कैथल वन प्रभाग में अपनी सेवाएं जारी रखी। याचिकाकर्ता 1/10/2003 की हरियाणा सरकार की नीति के तहत नियमितीकरण के हकदार होने का दावा करती हैं, क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय सीमा तक सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी कर ली थी। हालांकि उनकी सेवाएं 26/12/2016 को समाप्त कर दी गईं, लेकिन श्रम न्यायालय ने 31/8/2017 के फैसले में सेवा की निरंतरता और पिछले वेतन के साथ उन्हें बहाल करने का निर्देश दिया, जो कि फैसला अंतिम हो गया और विधिवत लागू किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने बार-बार, यहाँ पर देख लीजिए, याचिकाकर्ता ने बार-बार अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग की है। यह दावा
करते हुए कि कई समान स्थिति वाले और यहां तक कि कनिष्ठ कर्मचारियों को भी नियमित कर दिया गया है, जबकि उनकी मांग अनसुनी कर दी गई। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि सेवा निरंतरता प्रदान करने वाले फैसले को स्वीकार करने और लागू करने के बावजूद प्रतिवादियों ने अनुपलब्धियां हटाए गए रिकॉर्ड के आधार पर नियमितीकरण का लाभ देने से इनकार कर दिया। अपनी लंबी सेवा और कनिष्ठ कर्मचारियों के नियमितीकरण के बावजूद नियमितीकरण और परिणामी लाभों से लगातार वंचित किए जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अपने कनिष्ठों के नियमितीकरण की तारीख से नियमितीकरण और सभी परिणामी लाभों की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर की है। तो साथियों, आपको बता दें कि ये सभी एक साथ सभी रिट याचिकाओं को यहाँ पर कोर्ट ने जो है इनका निपटारा कर दिया है और कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे दिया है। तो ये बड़ी खबर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख सकते हैं सेवा को नियमितीकरण के अधिकार से संबंधित है और ये सभी 5 रिट याचिकाओं के एक समूह का एक साथ जो है यहाँ पर कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।